रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बोलो पहले। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल को बाहर तो आज हम लोग जा रहे हैं मेले में। झूले होंगे, फाइज की बारी बोलो। झूले होंगे, पार्क्स होंगे, झूले होंगे, बलून होंगे, खाना होगा, मीठा होगा, लॉलीपॉप्स होंगी, बहुत मजा भी आएगा। निमिषा वो कार्टून्स वाला नहीं है, मेला नहीं है। ये काजू है, खांची हुआ है। ये काजू है, कुछ तो फाइज बता रहा है कि फाइज को खांसी हुआ है। जनाब ये मामा बहुत बीमार चले फाइज के 102 103 बुखार में रही, ब्लड टेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ कराची आके। फाइज जिस दिन से आए हैं बीमार, तो आज ही कुछ बेहतर था। मेरे जाने में भी 1-2 दिन रह गए थे, तो सोचा कि चलो बच्चों को ले जाते हैं। तो कहीं पे मुझे कराची का इतना तो नहीं पता, लेकिन कोई फूड फेस्टिव लगा हुआ है उस साइड पे जा रहे हैं, है ना फाइज? तो चलो जी फूड फेस्टिव जाते हैं। क्या है क्या नहीं है, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया। इस्लामाबाद फूड फेस्टिवल भी लगता है, लेकिन मैं कभी भी नहीं गई। एंड ये हम कराची फीस्ट पे पहुंच गए। वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ कि पीछे म्यूज़िक था तो कॉपीराइट आ जाना था। और ये एंटर होते ही जो पहली चीज़ थी, ये जंपिंग कैसल था, या जो भी इसको कहते हैं। बच्चे इसमें 4 to 3 मिनट्स के लिए गए थे, इससे ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि और इतनी अट्रैक्शन थी बच्चों के लिए कि बच्चों को दिल चाहता है ये भी कर लें वो भी कर लें। पॉपकॉर्न्स थे, और ये इतने से पॉपकॉर्न्स छोटे से डब्बे में ये लोग 200 रुपये का चार्ज कर रहे थे। और ये कितने स्टॉल्स लगे हुए खाने के, कुछ ट्रेडिशनल्स था पहनने का, ज्वेलरी में, लेकिन सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था और कॉमन भी। ये देखिए, मुझे जमाई लाजमी आती है वॉइस ओवर के टाइम। एंड ये एक शॉप थी, ये यहाँ पे फीमेल थी जिसने कैंडल्स बनाई हुई थी, हेयर मिस्ट था उसके पास खुद का बनाया हुआ, और इसका कार्ड भी मैंने वीडियो में बाद में आके रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो भी मैं आपको शेयर कर लूँगी। वैसे हेयर मिस्ट बहुत अच्छा था, अगर कोई हेयर मिस्ट लेना चाहे तो नंबर भी है इनका उस कार्ड पे। और ये पता नहीं क्या विंग्स से बने हुए थे, और यहाँ पे इतना रश था, और इधर ही टेबल्स पे हम लोग बैठे हुए थे, इन टेबल्स पे। और इस विंग्स की पता नहीं क्या अट्रैक्शन थी लोगों को, ये फाइज बलून्स के साथ आ गया कि हज़ारों बंदा, मेरे ख्याल में कोई भी कराची फीस्ट में ऐसा नहीं था जिसने इस लोकेशन पे आके पिक्चर ना बनाई हो। यार रबीशा को फिर भूख लग गई है। और ये बन कबाब थे, यहाँ पे इनसे अंकल से बन कबाब लिया, और बेहतर था, यानी कि बहुत अच्छा नहीं था, बुरा नहीं था, बहुत बुरा नहीं था, बेहतर था। ये देखिए, ये भी जो है अच्छा। मैं तो इसी टेबल पे बैठी हुई थी, ये देखिए मेरा बैग पड़ा हुआ है, और मैं इतनी हैरान हो रही थी, इतने छोटे छोटे बच्चे। आजकल वक्त बहुत चेंज हो गया, मतलब दौर बदल गया एकदम। और फैमिलीज़ भी थी, मेरी एज के लोग भी थे, मेरे से एडल्ट भी थे। फाइज को भी इस विंग पे आना था। एक सेकेंड नबिशा। और ये बच्चे बोल नहीं सकते थे, इनको फाइज इतना तंग कर रहा था, वैसे फाइज ने किसको नहीं तंग किया। और फिर ये और मेरी छोटी बहन आ गए थे। ये मैंने लिया भी एक, लेकिन वो मैं पहले ले चुकी थी किसी और मार्केट से, की स्टैंड। मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, और मुझे लगा कि मुझे अपने लाउंज में ये अच्छा लगेगा। और फाइज की यहाँ पे फरमाइशें नहीं ख़त्म हो रही थी। इस बच्चे ने मुझे जितना तंग किया, आज इसका फर्स्ट डे था, ये बेहतर हुआ था, और ये मैं इसको बुला रही हूँ। और इसने मुझे इतना भागम दौड़ी की कि अल्लाह करे अभी ये ठीक रहे। अब यहाँ पे देखिए एक और स्टॉल आ गया, बड़ा प्यारा सा।
छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ लेने का सोच भी रही थी, तो फिर मुझे ये था कि यार मैं कैसे लेके जाऊँगी इस्लामाबाद। चूड़ियाँ देखिए कांच की 5,000 रुपये दर्जन दे रहे थे भाई साहब। भाई साहब को ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी हमने चूड़ियाँ पहनी ही ना हो। और जी ये देखिए सिंधी कल्चर की चीज़ें, चादरें, छाबियाँ, हैंडमेड। एंड ये यहाँ पे एक टर्किश भी था फूड स्टॉल। और कॉन्सर्ट जहाँ पे, यानी कि जो सिंगर जहाँ पे थे उनसे हम बहुत दूर थे। और ये थोड़ा सा मैं गई थी बच्चियों को देखने, क्योंकि वो यहाँ थे लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आए। फिर मैं वापस आ गई थी और इतनी मैं दूर थी कि स्टेज से तो क्या, मुझे स्क्रीन पे भी बंदा नहीं नज़र आ रहा था। और मेरी ग्लासेस भी घर पे थी आईसेट, तो मुझे कुछ इतना क्लियर नहीं था। और ये जो सॉन्ग्स थे ये भी इस दौर के थे, मेरे दौर के नहीं थे। और जो मैंने सुने हुए भी नहीं थे, तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इन सब चीज़ों में। बच्चों के लिए आ गए थे। ये फाइज साहब को फिर कुछ सूझ रहा है यहाँ पे। ये फीमेल सिंगर आ चुकी है यहाँ पे। मैंने कैमरे को क्लोज करके, मैं इतनी करीब नहीं हूँ, मैं दूर हूँ, लेकिन मैंने कैमरा क्लोज किया। और ये एक बहुत मज़े की चीज़ थी। ये एक फैमिली थी जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन ये बोलने वालों से ज़्यादा बातें कर रही थी। यानी कि मेजॉरिटी लोग अपने फ़ोन में बिज़ी थे और ये लोग इतना बोल रहे थे और मुझे ये इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे। मेरे ख़्याल में जो बोल सकते हैं वो भी इतना नहीं बोलते। और ये देखिएगा किस तरह ये खुशी का इज़हार कर रहे हैं, एक्साइटमेंट का इज़हार कर रहे हैं। मैं फिर कैमरा उनकी तरफ लेके जाऊंगी, देखिएगा, क्योंकि जब मैंने कैमरा इधर उधर किया तो मुझे इनका ये वाला इतना अच्छा लगा था। ये देखिए, ये जो अबाई में है खातून, ये बस कुछ कहती थी छोड़ो छोड़ो, जाने दो जाने दो, इस तरह से कुछ करती थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद अभी करेंगे देखना। तो देखें जी, लेकिन ये कितने खुश हैं और इन्होंने अपने आप को मुकम्मल किया है। और इस लाइट ने मुझे बहुत तंग किया। ये जहाँ जहाँ जा रही थी, इससे पहले भी एक जगह लाइट थी, वो दूर दूर तक जाती थी, तो फाइज पूरा भागता था। और जब फाइज भागता था तो मुझे इतनी टेंशन होती थी कि क्यों भाग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा आज बेहतर हुआ था और हम चले गए। आज कराची फीस्ट का जो लास्ट डे था, तो हम चले गए। मैंने बड़ा कोशिश किया इसको काफ़ी देर बिठा के रखूँ, लेकिन फाइज साहब कहाँ सुनते हैं और मेरे ये पीछे से रो पड़े, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फाइज साहब कहाँ मेरी बात सुनते हैं। आओ फाइज, आओ मेरे पास आ जाओ। अब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, ये देखिए, इसने भी सही एंजॉय किया। ये देखिए फिर लाइट के पास चला गया भाग के। ये देखिएगा, इसकी मस्तियाँ जा रही हैं। अच्छा, ये था उनका कार्ड और ये मैंने बैक पे कर लिया। इसमें इनका फ़ोन नंबर भी शो हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर किसी को होममेड कैंडल्स की और हेयर मिस्ट की। अच्छा, ये अब हम लोग ना करीब नहीं है, ये हम और पीछे आ गए थे जहाँ स्क्रीन लगी हुई थी, वहाँ आके सुकून से बेंच पे बैठ गए थे। और ये यहाँ पे मुझे नहीं पता ये कौन सा सिंगर थे, ये परफॉर्म कर रहे थे। इनके गाने मुझे थोड़े थोड़े समझ आए। और जी यहाँ जाते जाते एक बहुत ज़बरदस्त सा काम हुआ कि यहाँ पे कुछ, यानी कि ये स्टफ्ड थे ओरिजिनल, लेकिन ये स्टफ्ड थे जिस तरह से ये लॉइन हो गया, लॉइनस, और ये बाज था, इसको इन्होंने कवर किया था कि हमला। और ये
बड़ा सारा अजदहा भी था और ये पता नहीं कौन सी वाली लीजर्स थी। मुझे कहता टच करो, लेकिन मुझे इतनी घिन आ रही थी इससे, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, ये कह रहे थे, लेकिन फाइज ने हल्का सा और नबीशा ने हल्का सा हाथ लगाया था इनको। मुझे तो बहुत, इससे तो बहुत घिन आ रही थी। खैर वो जो अजदहा था उससे भी बहुत घिन आ रही थी। ये जो अजदहा है, लेकिन बच्चों को मैंने थोड़ा सा मोटिवेट किया। वो छोटा था और ये बहुत बिग वाला था, और बच्चों ने ये बहुत बड़ा बिग वाला लेके और पकड़ने के लिए ट्राई किया। अच्छा, और भी छोटे छोटे थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं आपको और भी थोड़े से एनिमल्स दिखाऊंगी। अब जहाँ जिस कमरे में मैं काम वॉइस ओवर कर रही हूँ, इधर छोटी बहन भी आ चुकी है, भांजी भी आ चुकी है। अच्छा, ये मैंने उनको बोला कि फेक तो नहीं है, तो उन्होंने नीचे रख के दिखाया, तो इसलिए आप भी देख लें कि ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल है। ये देखिए मूव कर रहा है। हाय, और बच्चे इतने बहादुर हैं आजकल के। फाइज मुझसे बार बार पूछ रहा था कि मैं हाथ लगाऊं। यहाँ पे ये खरगोश भी थे, और ये छोटे खरगोश थे, ये टर्टल्स थे, ये छोटे छोटे वाइट चूहे थे, बड़े क्यूट से ये निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये स्नेल्स हैं यहाँ पे, और ये मुझे नहीं पता ये क्या है। परिंदे भी इतने ज़्यादा हैं ना कि आप नहीं बता सकते कि ये कौन से वाले परिंदे। फाइज का ये था कि मैं हाथ डाल के निकाल लूँ ये बाज। जब इसने पूरे अपने विंग्स को ऐसे खोला तो मैं परेशान हो गई, इतना बड़ा। ये देखिए, अब अजदहा के साथ नबीशा का स्टंट। ये देखिए, पहले डरी थोड़ा सा, फिर इसने खुश हो रही है, डर निकल गया, और फाइज भी आ गया देखा देखी। अल्लाह, फाइज ने तो पकड़ भी लिया। हाँ, फाइज ने पकड़ लिया, और फाइज का दिल चाह रहा था जिस तरह वो कैट्स को प्यार करता है, पप्पी कर लेता है, इसको भी कर लो। जब ये करने लगा तो मैंने इसको रोका चीख मार के, वरना शायद इसने कर ही लेना था। ये ला उसके मुंह के पास, ये देखिए। नबीशा खुश हो रही थी, कह रही जी अब मैं वायरल हो जाऊंगी। अच्छा, इसको ये था कि मैं वायरल हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको यही कहा था, नबीशा आपका व्लॉग वायरल हो जाएगा, आप वायरल हो जाओगी। एक छोटी सी बच्ची ने अजदहा पकड़ा, तो वो इस बात को लेके इतनी खुश हुई, क्योंकि उसको इतना शौक़ है कि मैं जो है वायरल हो जाऊं। आपका नेम क्या है? रुबाब। रुबाब। मुकद्दस। मुकद्दस, ठीक है।